Hi everyone, good morning to all of you. How are you? I hope you all are fine, okay? Uh, in the previous video, I have taught you parts of speech, right? Means what are the parts of speech? Like noun, pronoun, verb, adjective, adverb, prepositions, conjunctions, and interjections, right? So I told you that I'll tell you these terms by definitions and by examples. So in this class right now, I am going to teach the same. So noun. Noun is what? Noun. By definition, it is a noun is the name of a person, a place, an animal, an idea, or a thing. Means what is noun? So नाउन किसी का नाम है, कोई भी चीज़ जो आप देख सकते हैं, कभी कभी ज़रूरी नहीं है वो देख सकते हैं, फिर भी फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं कि देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? अपने आसपास, खुद में, खुद को देख सकते हैं, अपने कपड़ों को देख सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं, ज़मीन देख सकते हैं, आसमान देख सकते हैं, कुछ भी इमेजिन भी कर सकते हैं, ठीक है? लाइक कोई एनिमल है, वो सब भी आप सोच रहे हैं, तो वो सब सारे चीज़, वो सब क्या है? नाउन है। उसको आप नाउन कंसीडर कर सकते हैं। इन ग्रामर अगर बोला जाए तो ये उन चीज़ों का नाम होता है। नाउन या संज्ञा क्या होता है? उन चीज़ों का नाम जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या रहता है। बट हम लोग उस चीज़ को भी नाउन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? मतलब हम भी एक नाउन हुए क्योंकि हम इस दुनिया में हैं। एक बॉटल भी एक नाउन है, एक कॉपी भी एक नाउन है, एक बैग भी एक नाउन है, खाना, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, एवरीथिंग, ट्रीज़, जो भी आप देख रहे हैं। अब जो नहीं देख रहे हैं जिस चीज़ को, वो भी हो सकता है नाउन हो। कुछ चीज़ ऐसा है जो एग्जिस्ट तो करता है, दुनिया में है, जगह घेरता है, वो है इस दुनिया में, उसका एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। वो क्या है? दो चीज़ें। पहला तो हम लोग जैसे हवा को नहीं देख सकते, पर उससे होने वाले जो भी इफ़ेक्ट्स हैं उसको देख सकते हैं। जैसे हम ब्रीथ कर पा रहे हैं, मतलब हवा है यहाँ पे, ठीक है? अगर आप नाक बंद कर लो तो आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे, इसका मतलब हवा अंदर नहीं जाएगा, तो फिर आप ज़्यादा देर नहीं रह पाओगे, ठीक है? इसका मतलब हवा है, तो हवा, विंड भी एक नाउन है, ठीक है? अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, लाइक कुछ हम लोग सोचते हैं, कोई भाव, कोई फीलिंग, कोई सोच जो हमारे अंदर होता है, ठीक है? जिसे हमारे अंदर क्या है, कभी कभी हम लोग खुश होते हैं, ठीक है? तो हमारे अंदर क्या है? खुशी है। हमारे अंदर क्या है? दुख है। हमारे अंदर क्या है? हमारी अच्छाई है। मैं अच्छा हूँ, ये अलग चीज़ हो गया। मेरे अंदर अच्छाई है, मेरे अंदर बुराई है, ये अलग चीज़ हो गया। मैं ईमानदार हूँ, ये ईमानदार विशेषण है, पर मेरे अंदर ईमानदारी है, ईमानदारी, ऑनेस्टी है, ये एक नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन, ठीक है? तो आई थिंक नाउन समझ में आ गया होगा। कोई जानवर का भी नाम समझ लो, सारे चीज़, ये सब, कोई जगह का नाम, ये सारे नाउन हैं, ठीक है? एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, सोहेल इज़ माई फ्रेंड। तो सोहेल भी एक नाउन है क्योंकि ये किसी लड़का का नाम है। फ्रेंड, दोस्त, दोस्त भी होता है, एग्जिस्ट करता है दुनिया में, वो भी क्या है? एक नाउन हो गया, ठीक है? कुछ और एग्जाम्पल्स, मार्केट, वी वेंट टू द मार्केट। मार्केट एक प्लेस है, जगह है, जगह है मतलब कहीं है, कोई चीज़ है इस दुनिया में, वो जगह है, तो कोई चीज़ है जिसको देख पा रहे हैं, वो फिर तो वो क्या हो गया? नाउन है। पेट, डॉग, डॉग, डॉग क्या हो गया? एनिमल हो गया, ठीक है? तो डॉग भी क्या हो गया? एक नाउन हो गया। बुक, आई रीड अ बुक, बुक भी क्या है? एक नाउन है, पर वो क्या है? एक थिंग है, एक वस्तु है, ठीक है? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ईटिंग अ चॉकलेट केक गिव्स मी हैप्पीनेस, ठीक है?
तो केक भी यहाँ पे नाउन है, लेकिन यहाँ आइडिया का जैसे बात हो रहा है, इसीलिए मैंने हैप्पीनेस को अंडरलाइन किया है। तो हैप्पीनेस यानी कि मुझे खुशी देता है, चॉकलेट केक खाने से मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। तो मेरे अंदर वो खुशी वाली फीलिंग आती है, तो वो एक भाव है, एक फीलिंग है जो मेरे अंदर है एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व है, ठीक है। इसीलिए वो भी एक संज्ञा है, ठीक है। अब हम प्रोनाउन बताते हैं। प्रोनाउन इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होगा, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक वर्ड है क्योंकि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है ना। तो प्रोनाउन एक वर्ड है जो विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो एक नाउन के बदले लगता है, जो एक नाउन के बदले में लगता है, राइट। सो वी कैन से अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अब कैसे, मतलब नाउन को हटा दिया और प्रोनाउन को यूज कर लिया, तो फिर बार बार पता कैसे चलेगा हम किसका बात कर रहे हैं। तो नाउन तो यूज होना ज़रूरी है। तो कब काम आता है, देखो, सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल। अब बताओ, सीता के बारे में अगर मुझे कुछ लिखना है, ठीक है, मान लो मेरी बेस्ट फ्रेंड है सीता, उसके बारे में कुछ लिखना है, तो क्या बार बार मैं बोलूँ सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज वेरी काइंड, सीता इज वेरी ऑनेस्ट, सीता कुक्स वेल, कैसा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, बार बार सीता 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 सीता, ठीक है। तो हम लोग ये रिपीटेशन को बंद करने के लिए ही प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे बोलते हैं सीता अच्छी लड़की है, वह सुंदर भी है, ईमानदार भी है, तो वह, हम बार बार सीता नहीं बोल रहे, हम वह उसके लिए इस्तेमाल किए, तो वहाँ यहाँ पे वह के लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वैसे और भी प्रोनाउन है, जैसे आई है, वी, यू, ही, सी, इट, राम, और ये सब, सॉरी राम एक नाम है, बाकी जो चीज़ मैंने बोला वह सब प्रोनाउन है, ठीक है। अब एडजेक्टिव का बात करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, अब बताओ, कोई भी चीज़ है दुनिया में, ठीक है, कोई भी चीज़ है, हम लोग भी मान लो हैं, चाहे कोई भी चीज़ दुनिया में है, उसका कुछ अच्छाई होगा, कुछ बुराई होगा, कुछ क्वालिटी होगा, कुछ डिमेरिट होगा, ठीक है। तो वो सब बताने का काम, वो जो एक्स्ट्रा उसका जो गुण है उसको बताने का काम सेंटेंस में कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। विशेषण मतलब विशेषता बतलाने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो विशेषता बतलाते हों, ठीक है। तो एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन, यानी कि एक एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, उसकी विशेषता को बताता है। लाइक दैट इज़ अ ह्यूज केक, अगर मैंने ये बोला, ठीक है, तो ये केक बहुत बड़ा है, केक तो है पर कैसा है, बड़ा है, ठीक है। आई हैव 2 एप्पल, एप्पल्स तो है पर कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो ये भी क्वांटिटी को बता रहा है, ये भी एक तरह का एडजेक्टिव हो गया। गुड बॉय, ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉय, लड़का है, कैसा है, अच्छा लड़का है। तो अच्छा यानी कि उसका मैंने कुछ गुण को ऐड किया, तो ये भी क्या हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब, ओके। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखिएगा सब, ठीक है। अ वर्ब टेल्स अस व्हाट समवन डज, इज और हैज। मतलब वर्ब क्या बताता है, क्रिया क्या बताता है, क्रिया का मतलब ये काम, ठीक है, क्रिया का मतलब ये काम। तो कोई क्या करता है, कोई क्या है, और कोई क्या रखता है अपने पास, इस सारे चीज़ का डिटेल हमें कौन देता है, वर्ब देता है, ठीक है। अब राघव इज हैप्पी, राघव खुश है, राघव कैसा है, खुश है, तो वो इज के बारे मतलब राघव के बारे में बताएं, ठीक है। तो राघव ठीक है, राघव खुश है। आई गॉट अ प्राइज, मैंने एक प्राइज जीता, ठीक है, या मुझे मिला, तो उसको वो मिला, वो भी क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, उसने वो पाया। टीना हैज़ अ ब्यूटिफुल रोज, उसके पास है, हैज पास है, हैज का मतलब पास है, इसीलिए हैज़ भी क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ईट, रन, गो, वेंट,
गो का ही सेकंड फॉर्म है वेंट, ठीक है। क्लीन साफ करना कुछ भी चीज़, गो जाना, रन दौड़ना, ईट खाना, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, सब वर्ब्स है, क्रिया है, ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, देखो यहाँ तो लग रहा है कि एडवर्ब में कुछ ऐड हो रहा है, लग रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड that adds to the meaning of a verb, an adjective or another adverb or any sentence. An adverb is a word, adverb एक word है, पता है क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है ना। that adds to the meaning of a verb, एक वर्ब में एक्स्ट्रा मीनिंग डालता है, या फिर एक एडजेक्टिव में डालता है, या फिर एक एडवर्ब में भी डाल सकता है, या एक सेंटेंस में भी एक्स्ट्रा मीनिंग डाल सकता है। तो कौन डाल सकता है, इसका काम करता है एडवर्ब। अब जैसे इट इज़ कोल्ड, अगर मैंने बोला ये ठंडा है, मैंने बोला ये ठंडा है, इट इज़ कोल्ड, तो कोल्ड है एडजेक्टिव, ठीक है। ठंडा, ठंडा कोई चीज़ हो सकता है, कोई चीज़ ठंडा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कोई चीज़ ठंडा हो सकता है, यानी कि कोई वस्तु ठंडा हो सकता है। ठंडा अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। कोई सामान ठंडा हो सकता है, कोई बॉटल ठंडा हो सकता है, कोई बर्फ़ ठंडा हो सकता है, वो सारे नाउन हो गए, पर उसका विशेषता बतला दिया कोल्ड, यानी कि ठंडा, तो वो हो गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव भी, उसका भी कोई होता है तारीफ़ करने वाला, बुरा करने वाला, या फिर उसको और मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, कि कितना ठंडा है, कितना ये नहीं है, तो उसके लिए होता है यूज एडवर्ब। तो यहाँ पे लग गया वेरी, तो ये बहुत ठंडा है, यह बहुत ठंडा है, तो बहुत क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इसको हम लोग हिंदी में क्रिया विशेषण भी बोलते हैं, ठीक है। ही रन्स फास्ट, ही रन्स मतलब वह दौड़ता है, फास्ट कैसा दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। ही उस आदमी का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, उसी का बात हो रहा है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पे उसके दौड़ने का बात हो रहा है, उसके दौड़ का तारीफ हो रहा है कि वो फास्ट दौड़ता है। इसका मतलब यहाँ वर्ब को मॉडिफाई किया, कौन, एडवर्ब किया, समझे। एक्चुअली आई वॉज स्लीपिंग, अब देखो यहाँ एक सेंटेंस है पूरा, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, तो इस पे कोई थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या आया, एक्चुअली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्चुअली मतलब हम लोग बोलते हैं कभी कभी, एग्जैक्ट हिंदी तो मुझे नहीं पता इसका, हम लोग उसको बोलते हैं ना कि कभी कभी कि उस समय मैं ये कर रहा था इसलिए मैं नहीं कर पाया दूसरा चीज़, ठीक है, सच में ये चीज़ को कर रहा था मैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखिए, हर वर्ड का इंग्लिश या हर इंग्लिश वर्ड का हिंदी जानना ज़रूरी नहीं है, बस आप उसको हिंदी उसका यूज को समझो, हिंदी को समझने का हमेशा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वर्ड टू वर्ड आपको इंग्लिश का हिंदी मिलेगा भी नहीं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको खुद ही इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज एडवर्ब। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड that shows the relation between a noun or a pronoun and some other word in a sentence. प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है, सिंपल बात है, जो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है एक नाउन के बीच में, बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन, या एक नाउन या प्रोनाउन के बीच में, एक नाउन या प्रोनाउन और एंड अदर सम अदर वर्ड्स, एक नाउन हो सकता है और कुछ अदर वर्ड्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया, या फिर एक प्रोनाउन है और सम अदर वर्ड्स उसके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। टिल देन जितना मैंने पढ़ाया उसका रिविज़न कीजिए और नोट्स बनाइए, प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, उसके बाद अच्छे से नोट्स बना सकते हो आप, ठीक है। एंड फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट।
और जो कुछ भी क्वेरी होगा आप मुझे कमेंट में लिख देना, या फिर कुछ और वीडियोज़ किसी और टॉपिक पे चाहिए या कोई चीज़ समझना है तो वो आप मुझे भेज दीजिए, उसका PDF या कुछ भी, मैं आपको वो समझा के उसका वीडियो बना के आपको भेज दूँगी, ठीक है। आप मेल भी भेज सकते हो, उस पर मेल ID अपना दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।